हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम जानेंगे कि नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 18 जनवरी 2025 को होने वाली है। दोस्तों 18 जनवरी 2025 को जो आपका नवोदय का पेपर होने वाला है, उसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। और आज की प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों होगी, आज के प्रैक्टिस सेट में हम जानेंगे कि हिंदी पार्ट के जो हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं कैसे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे और कैसे वो 20 क्वेश्चन जो कि हमें ये समझ में आता है कि बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं, लेकिन हर बार बच्चे उसमें जाके फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हिंदी पार्ट हमारा होता है उसे बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और क्वेश्चन हम उन्हीं में से कर पाएंगे। इसके पहले जब हम हिंदी पार्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस में, उसके पहले हमें अपनी किताब की सारी कहानियाँ पढ़ लेनी चाहिए। और जब अपनी किताब की सारी कहानियाँ पढ़ करके किताब में दिए गए प्रश्न उत्तरों को हम अपने से आंसर देने लगें, तब हम प्रैक्टिस सेट करने जाएं। तब यकीन मानिए कि आप प्रैक्टिस सेट यदि करेंगे तो आपके प्रैक्टिस सेट में पहले से ज़्यादा क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप अच्छे से कहानियों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे प्रैक्टिस सेट करें। आइए आज का एक प्रैक्टिस सेट हम देखते हैं और इसके माध्यम से हम चेक करते हैं कि आपको कितना बढ़िया से कोई गद्यांश या कोई कहानी समझ में आती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यकीन मानिए कि आज के पेपर आपकी जो पठन शक्ति है या आपके प्रश्नों को उत्तर देने की शक्ति का बहुत बढ़िया से टेस्ट करने वाला है। तो हम आपको मौका भी देंगे, ज़रा अपने से आंसर देने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हम देखते हैं कि पहला पैसेज आज का हम देखेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ के आपको बताऊँगा भी। यहाँ पे पहला गद्यांश हमारा दिया गया है जिसमें लिखा है कि संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भाव के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी सद्बुद्धि से धर्म के कारण देखेंगे यहाँ पे, धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा है और भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संसार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। बहुत बढ़िया पैसेज है प्यारे, एक अच्छा संदेश भी दे रहा है ये पैसेज ना। तो आते हैं और इस पैसेज का पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, जरा उसका जवाब ढूंढते हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़िएगा जरा आप। लिखा है, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? संतों के अनुभव से, वर्ण भेद से, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से, अपनी सद्बुद्धि से। तो बहुत बढ़िया से आपने इसका आंसर देख पाए होंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ था, बहुत बढ़िया से दिया हुआ था। आपने जब ये पैसेज पढ़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ा है कि धीरे धीरे मनुष्य अपनी सद्बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा था।
तो यहाँ पे आप आंसर देने में भी अब समर्थ होंगे कि आंसर हमारा होगा अपनी सद्बुद्धि, अपनी सद्बुद्धि। तो बहुत बढ़िया। आते हैं, अगर आपने आंसर दे लिया तो आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसका 62 नंबर में जो दिया गया है। विज्ञान की प्रगति और संसार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? देशों में भिन्नता बढ़ी, देशों में वैमनस्यता बढ़ी, देशों की दूरियां कम हुई। जी, देशों की दूरियां कम हुई, ये लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, दिया हुआ था बिल्कुल यहाँ पे कि देशों की दूरियां कम हुई, देशों की दूरियां कम हो गई हैं। बिल्कुल। आगे आते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे। देश में आज भी समस्या है। किसकी समस्या है भाई? नफरत की, वर्ण भेद की, सांप्रदायिकता की, अमीरी गरीबी की। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, आपको समय मैं दे रहा हूँ। अब मैं आंसर करता हूँ कि नफरत की तो कोई बात नहीं, अमीरी गरीबी की भी बात इसमें नहीं है, सांप्रदायिकता की भी बात नहीं इसमें की गई है, इसमें वर्ण भेद की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, आज भी देश में समस्या हमारे है वर्ण भेद की, ना काले गोरे की, छोटे बड़े की, ये सब की बात यहाँ पर आ गई है ना, वर्ण भेद की बात है यहाँ पे। ठीक है, आज भी ये समस्या हमारे है समाज में। आगे है बड़ा सा अच्छा एक लाइन है, और ये ऊपर वाले क्वेश्चन को लाइन चरितार्थ कर रही, मतलब उसके आंसर में मदद करती। अगर इस लाइन को पहले देखते, किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई है? नफरत जो था अगर वो कम हुआ तो लोगों में क्या हुआ? घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता, कटुता में कमी आई, सांप्रदायिकता से भी आई, अमीरी गरीबी जब खत्म हुआ तो इसकी वजह से भी कमी आई। लेकिन वर्ण भेद की वजह से ये जो है घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, ये कम नहीं हुआ। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा विकल्प नंबर डी। 64 का आपका विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द कल्याण का पर्यायवाची, कल्याण, कल्याण मतलब भलाई, तो कल्याण का पर्यायवाची मतलब कल्याण जैसा ही हम अर्थ देने वाला कौन है? भलाई। इस प्रकार से आपके इस पैसेज के 5 क्वेश्चन हम कर पाए। चलिए प्यारे आगे बढ़ते हैं, और पैसेज का अगला पैसेज दूसरा वाला जो है इसको पढ़ने का काम करते हैं। ये दूसरा पैसेज आपका है, कह रहा है संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय प्रत्येक समस्या है, अब प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित है। एक अध्यापक में कटा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कटे हुए भाग में क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बता रहा हूँ दोस्तों कि कटे हुए भाग में क्या है। वहाँ पे कि एक अध्यापक जो लिखा हुआ है वहाँ पे है एक अध्यापक ने, क्या है यहाँ पे? एक अध्यापक ने छोड़ने वाले अपने छात्रों को संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने को अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें आगे बढ़ते हैं प्यारे। सफलता हमें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ कटा हुआ पार्ट है, मैं उसे क्लियर कर दूंगा जो कटा हुआ है। सफलता हमें कभी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्यारे वो कभी है। सफलता हमें कभी, ठीक है, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। सफलता हमें कभी, एक मिनट प्यारे,
सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों, यहाँ पे अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे, यहाँ पे उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है यहाँ पे है, और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस, यहाँ पे आपके एवं है, एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और यहाँ पे और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। थोड़ा सा कटा हुआ था लेकिन मैंने उसको क्लियर कर दिया। आइए इस पैसेज का आंसर देते हैं। बात अगर आपको समझ में आई होगी तो आंसर देना काफ़ी आसान होगा। लिखा है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनुष्य को क्या करते हैं यहाँ पे? संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपके पैराग्राफ में ही प्यारे ये दिया हुआ था, आपके पैराग्राफ में ही ये बात दी हुई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही ये बात दी गई है पैराग्राफ में, जो कि लिखा हुआ है कि मनुष्य को कहाँ गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई बाहरी शक्ति आपकी मदद नहीं करेगी। मनुष्य संघर्ष, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में सर्वोच्च, यहाँ पे परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, देखिए परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। आप आंसर ढूंढ पाएंगे यहाँ पे, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। कहाँ पे है? परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। विकल्प नंबर डी इज द राइट। यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा प्यारे? सही होता नज़र आ रहा है ना, सही होता नज़र आपका आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। कह रहा है 66 क्वेश्चन नंबर, ये 66 क्वेश्चन नंबर है, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेके क्या आती है? संघर्ष लेके आती है। ये भी लाइन पैसेज में दिया गया था। आगे है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है। उपयुक्त सभी नहीं, मानव धर्म के प्रतिकूल तो हो नहीं सकता, अपने विकास को बाधित करना भी नहीं है। यहाँ पे समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है ना। संघर्ष से डरना या विमुख होना, संघर्ष करने से आपको डर लग रहा हो या उससे आप हट जा रहे हैं तो ये अहितकर, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें संघर्ष करना चाहिए। जी विकल्प नंबर ए इज द यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और देखते हैं गद्यांश में प्रयुक्त गुड़ जो दिया गया है शब्द, उसमें विलोम शब्द। तो गुड़ का विलोम क्या होता है? अवगुण होता है, सबको पता है। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ लेते हैं, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। ये भी पैसेज में आपको दिया गया है कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या है? दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। यही है शायद, संघर्ष रूपी विजय रथ पे चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। ये आपके पैसेज में दिया हुआ था, ढूंढेंगे तो जरूर पा जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका सही हो जाएगा दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चलते हैं प्यारे और अगला पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो पैसेज हमारा तीसरा है। जो पैसेज हमारा क्या है? तीसरा है। इसको भी पढ़ने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ पैसेज नंबर तीसरे पर। कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुगढ़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व
न पूरा हो सके तो उसका किया जाना निसफल होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चूक जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र बनेगा। उसके देर किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिले। वेरी गुड, क्या लाइनें लिखी है, ज़बरदस्त। कि श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिले सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। अगर आपको अवसर मिला है प्यारे तो आप पढ़ करके नवोदय निकालो, एडमिशन लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाद में पछताना पड़ेगा। देखिए जीवन में समय का क्यों महत्व है, सोच लो आप लोग, स्टॉप करके देख लो आंसर कौन सा है, फिर मैं बता रहा हूँ। समय काम के लिए प्रेरणा देता है, पहला विकल्प है। समय की परवाह लोग नहीं करते हैं, जी बिल्कुल गलत। समय पर किया गया काम सफल होता है, जी बिल्कुल राइट। ये भी नहीं, ये भी नहीं। समय पर किया गया काम सफल होता है, ये लाइन इसमें दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है, ये भी लाइन थी। खेत में पौधे, नहीं ये नहीं है। खेत समय पर खेती की रखवाली नहीं करता है, जी बिल्कुल समय पर खेती की रखवाली नहीं करता है, इसीलिए खेत का रखवाला उपहास का पात्र बनता है। गद्यांश में प्रयुक्त जल शब्द का पर्यायवाची जल, नीर, विष, अमृत, सुधा। नीर होता है ना, जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर। अगला देखते हैं जो कि दिया है 74 नंबर पे प्यारे, क्या दिया है? बादल का बरसना अर्थ है गर्मी शांत करना, फसल को लाभ न पहुँचे। बादल का बरसना व्यर्थ है, किसान प्रसन्न, जी बिल्कुल फसल को लाभ न पहुँचे। दिया हुआ था कि बादल का बरसना व्यर्थ है यदि वो फसलों को लाभ न पहुँचाए ना, मतलब फसलों को फलने फूलने में मदद ना करे, तो फसल को लाभ न पहुँचाए। बहुत अच्छा। अगला पैसेज का मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पैसेज का गद्यांश का मुख्य भाव, बादल का बरसना, चिड़ियों का खेत से चुगना, किसान का पछतावा, समय का सदुपयोग। जी डी विकल्प हो जाएगा, समय का सदुपयोग, क्योंकि इसमें समय की ही बात की गई है प्यारे। आते हैं अपने लास्ट पैसेज की तरफ और उसको पढ़ करके उस पैसेज के सभी 5 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पैसेज देखते हैं, बहुत अच्छा सा पैसेज ये भी होगा। लिखा हुआ है यहाँ पर कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति है, मतलब बुद्धि है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों का अमूल्य पूंजी है। अपने सुविचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सुविचारों का अभाव रहता है तो उसका वह शून्य मानस विचारों से ग्रसित होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी सादृश्यता का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह कुविचार अपना घर बना लेती है तो उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं। हिंसा और पापाचार के दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोक सकती है, साथ देती है। वाह, मतलब हमारे ऊपर ही बात हो गई, हम मानवों के ऊपर की ना। मानव जाति को महत्व देने की किसका योगदान है? शारीरिक शक्ति ना, पारिश्रमिक उत्साह, विवेक और विचारों का। 76 अगर आप देखें तो विवेक और विचारों की बात है, पारिश्रमिक की बात नहीं, मानव सभ्यता की बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है उत्साह, विवेक, तर्क। जी विवेक तो होगा,
तर्क भी होगा, बुद्धि भी होगी। कौन शामिल नहीं है? तो उत्साह। इसका मतलब विकल्प नंबर ए इज द राइट। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं प्यारे। मानव के पाश्विक प्रवृत्ति खालिस्तान जागृत होती है हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण, स्वार्थ के कारण। मानव में पाश्विक मतलब पशुओं जैसी प्रवृत्ति जागृत होती है। कुविचारों के कारण, जी बिल्कुल कुविचारों के कारण, विकल्प नंबर सी इज द राइट। जब हमारे विचार गंदे होते हैं तो हमारी प्रवृत्ति पशुओं जैसी हो जाती है। गद्यांश में प्रयुक्त शून्य का पर्यायवाची मतलब ऐसा कौन सा जो शून्य जैसा ही अर्थ देता है? तो शून्य का मतलब पर्यायवाची होगा अंबर, जिसको आकाश कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 80। उपर्युक्त गद्यांश जो है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक मनुष्य का गुरु विवेक शक्ति। जी विवेक शक्ति, ये हमको लग रहा है कि सही होना चाहिए, विवेक शक्ति। दानवी शक्ति, पाश्विक शक्ति नहीं जी, विवेक शक्ति। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि हिंदी पार्ट के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। पैसेज को पहले समझने की कोशिश करें, पढ़ते वक्त पैसेज पे थोड़ा सा फोकस करें और हिंदी के प्रश्नों को आसानी से हमें यहाँ पर 20 में 20 लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो तो हो, वरना 20 में 20 हम अगर हिंदी में लाएंगे, 40 में 40 हम मैथ रीजनिंग में लाएंगे प्यारे, रीजनिंग अपने तर्क शक्ति वाले में, तभी जा कर के मैथ में एक दो गलतियां हमसे तो होनी ही है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तभी जा कर के हम जो मैथ का 20 क्वेश्चन है, अगर इसमें 2-3 गलतियां करते भी हैं, 2 से 4 गलतियां, तो भी हम यहाँ पे नवोदय में एडमिशन पाने में सफल होते हैं। नवोदय में एडमिशन पाना क्यों कठिन है दोस्तों? तो मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी बच्चे भाग लेते हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, हर श्रेणी के बच्चे भाग लेते हैं। हर तबके के लोग आते हैं, गरीब अमीर सभी लोग आते हैं। वही विद्या ज्ञान जो पेपर होता है वहाँ पर कुछ लोग ही जा पाते हैं क्योंकि वो गरीब बच्चों के होता है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी देखी जाती है। इसलिए ये कंपटीशन तगड़ा है। क्या है कंपटीशन? आपका तगड़ा है दोस्तों, ध्यान देना। तगड़ा कंपटीशन जब होता है ना तो मज़ा भी आता है पेपर देने का, ठीक है। जब लड़ने का मज़ा तभी हो जब उसमें भाग लेने वाले लोग क्या हों? तगड़े हों, ठीक है। तो तैयार हो जाइए और इस हिंदी के पेपर से आपको सबक मिली होगी कि पेपर चाहे जैसा आएगा हम उसे सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।